The sum of first term of AP is 4n minus n square. तो what is the first term? तो हमसे उसकी फर्स्ट टर्म पूछी गई है, that is S1, जो उसने बोल दिया कि वो क्या है, S1 है. और what is the sum of the first two term? उसका सम बताना है फर्स्ट टू टर्म्स का. what is the second term? उसकी सेकेंड टर्म क्या होगी. and the similarly find the third term, 10th term and nth term. राइट. अब हमें क्वेश्चन ना दे एपी ना देकर एपी का सम दे दिया. क्या दे दिया? सम. हमें बोला गया एस एन कितना है, 4n माइनस एन स्क्वेयर. राइट. इससे पहले वाले क्वेश्चन में 10th में भी हमने हमें हमारे पास n टर्म थी, वहां पे हमने 1 पुट करके एपी बनाई थी. तो यहाँ पे हम सम ऑफ एपी निकालेंगे. फर्स्टली n को मैंने पुट करा 1, तो मुझे क्या मिला, S1. 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना देगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. अब मैंने n को पुट करा 2, तो ये S2. 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 8. 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4. और n इज इक्वल टू 3. डेट मीन S3 कितना मिलेगा मुझे, 4 मल्टीपल में 3 माइनस 3 का स्क्वायर. 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो ये भी कितना गया मेरे पास, 3 12 में से 9 गए 3. राइट. अब ये जो मेरे पास उसने बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, Sn है. S3 हमें कितना मिल गया, 3. अब हमें पता है जो हम पढ़ते हैं Sn. Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. राइट. मतलब कि पहली n टर्म्स का सम कितना है, Sn को बोलते हैं हम. अगर मेरे पास S1 हो तो डेट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म. फर्स्ट वन टर्म का मतलब क्या हुआ, हमारे पास हुआ A1 की पहली नंबर का सम. राइट. S2 का मतलब द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब पहली टर्म प्लस में सेकेंड टर्म. राइट. और S3 द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म. राइट. आया समझ इतना कि हमारे पास Sn किसको बोलेंगे, A1 को. S2 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टू टर्म A1 प्लस A2. S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3. तो डेट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे कि जो मेरे पास S1 है वो इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3 फ्रॉम S1, और S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू में 4, और S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना होगा मेरे पास, 3. ठीक है. तो ये मेरे पास 3 कंडीशंस आ गई, 1 2 3. ठीक है. और मुझे मुझे फाइंड आउट करनी है AP. तो AP फाइंड आउट करने के लिए मुझे A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए. ठीक है. तो मैं इन दो टर्म फर्स्ट और सेकंड टर्म को यूज करके अपना AP को फाइंड आउट करूंगा. ठीक है. अब ये देखो, अगर मैं S2 में से S2 माइनस S1 कर दूं. ठीक है. मैं क्या कर रहा हूं, S2 माइनस S1 कर रहा हूं. S2 में से S1 को माइनस, मतलब कि A1 प्लस A2, S2 है ये, माइनस A1 मतलब कि S1. ठीक है. तो ये कितना होगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस 3.
अब A1 माइनस का A1 प्लस का कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया मेरे पास A2, 4 में से 3 गए 1, राइट। तो मुझे यहाँ से A1 कितना मिला, A1 मिला मुझे 3 और A2 मुझे मिल गया 1, राइट। अब इन दो से मैं D को फाइंड आउट कर सकता हूँ। D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, तो D कितना आ गया मेरे पास माइनस का 2, राइट। तो इधर से D मुझे मिल गया माइनस का 2। अब मुझे निकालनी है सेकेंड टर्म, बोला ना उसने व्हाट इज द सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, फिर उसकी थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है और nth। फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 4 और फर्स्ट टर्म है मेरे पास 3, सेकेंड टर्म है मेरे पास 1, निकाल चुका हूं। अब मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म कितनी होगी a प्लस 2d, 3 से कम हो जाएगा, तो a कितना है और यही मेरा a होता है, तो a है मेरे पास 3, 2 और d कितना है मेरे पास -2, तो ये कितना आ गया 3 प्लस माइनस -4, तो A3 आ गया मेरे पास माइनस का 1, राइट। अब मुझे A10 निकालना है, A10 निकालने का फॉर्मूला A प्लस 9D, A कितना है मेरे पास 3 प्लस 9, D कितना है -2, 3 प्लस माइनस 9 2 18, तो A10 कितना आ गया माइनस के 15। अब मुझे क्या निकालना है AN निकालना है ना, क्या निकालना है AN निकालने का फॉर्मूला A प्लस n-1 D, A कितना है 3 प्लस n-1 और D कितना है माइनस का 2, मल्टीप्लाई करो इसको, 3 प्लस माइनस के 2n माइनस प्लस 2 और 3 5 माइनस के 2n, ये मेरे पास क्या आ गया AN। मुझे जो निकालना था मुझे मिल गया, मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल गई, मुझे सेकेंड टर्म भी मिल गई, मुझे थर्ड टर्म भी मिल गई, मुझे 10th टर्म भी मिल गई और मुझे nth टर्म भी मिल गई, और ये क्या गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव, मतलब कि हमारे पास S40 द पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, जो क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो 6 से, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्या हो 6 के मल्टीपल्स हो। बात एक होती है डिविजिबल और मल्टीपल दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। हमें S40 निकालना है और डिविजिबल बाय 60 लेना है फर्स्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 6, तो 60 टेबल लिख दूं, एक तो 6 होगा डिवाइड 6 से, एक तो 12 होगा डिवाइड 6 से, और एक 6 3 18 होगा, ऐसे सो ऑन। तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई 240, राइट। एक तो 6 होगा 6 से डिवाइड, 12 भी होगा 18 भी होगा, और फिर लास्ट में जो 40 है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 240। ये हमारे पास फर्स्ट 40 टर्म्स हैं, इसका सम बोला इसने, तो इनके बीच में मैं सम लगा देता हूँ, प्लस 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 ये प्लस, इन सबका सम कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास S40 निकालने का फॉर्मूला n कितना है मेरे पास, n40 है मेरे पास, ठीक है। a कितना है मेरे पास 6 और an कितना है मेरे पास 240। फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। और n कितना है 40/2, a कितना है 6
और लास्ट टर्म 240, ये 1 और ये 20, तो ये 20 मल्टीपल में 2 4 6 मल्टीप्लाई कर दो, 0 की 0 हो जाएगी, 6 टू ज़ा 12, 4 टू ज़ा 8 और एक 9, 2 टू ज़ा 4। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15। क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। वहां पहले क्वेश्चन में क्या था कि डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, और यहाँ पे बोला गया है मल्टीपल ऑफ 8, तो डेट मीन्स 8 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 8 की टेबल लिख दूं 15 तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ऐसा ऑन चलता रहेगा। तो 8 15 जा कितना होगा? 130। 8 15 जा कितना होगा? 13। जो हमें लास्ट टर्म दे रखी है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट टर्म 15 है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 120। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो अब मुझे इनका सम निकालना है, तो डेट मीन्स 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 120, मुझे इनका सम निकालना है। उसने मुझे सम बोला है। सम किसका निकालना है? एज 15 का। एन कितना है मेरे पास? 15। सॉरी, एन कितना है? 15। ए कितना है मेरे पास? 8, और मेरे पास लास्ट टर्म कितनी आ गई? 120। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन एज 15। एन कितना हो गया? 15/2, ए कितना? 8, और वो कितना? 120। ऐड कर दो, 15/2 मल्टीपल में 128, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई कर देना, वो मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर। द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर बताने हैं जो लाई करते हो 2 और 50 के बीच में। ठीक है, तो मेरे पास ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? ऑड नंबर वो होते हैं जो अब सेल्फ डिविजिबल हो, जो 2 पे डिविजिबल ना हो। 1 3 5 7 9 11 सोन 50 है, ये 2 पे डिवाइड होता है, तो इससे पहले क्या ले लेंगे? 49। ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो मुझे इसका सम निकालना है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 सोन प्लस 49, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें ए क्या है मेरे पास? 1, और लास्ट टर्म ए एन कितना है मेरे पास? 49। अब मुझे एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एन। एन क्या है? देखो 0 से लेके 50 तक टर्म्स है, तो यहाँ पे ऑड नंबर लेने हैं, तो ऑड नंबर सारे क्या होंगे इसके? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो मैं 50 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं, तो 50 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो सारे नंबर कौन से आ जाएंगे? जो 2 से डिविजिबल होंगे। ये वो नंबर आ गए जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो 50 में से अगर मैं 2 से डिविजिबल वाले नंबर को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे? वो नंबर जो नॉट डिविजिबल बाय 2, डेट मीन्स बोल सकते हैं ऑड नंबर मिल जाएंगे। तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे जो ऑड नंबर होंगे। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, और एन कितना है मेरे पास? 25 बाय में 2, ए कितना है? 1, और 50 कितना है? और एन सॉरी ए एन कितना है? 49। तो ये आ जाएगा 225/2 मल्टीपल में 50, 2 1 जा 2, 2 ये 25 को 25 से मल्टीप्लाई 6 25। ये मेरे पास क्या आ गया? आंसर।